वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारा जो सेशन था अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे, उसमें जो आज का हमारा जो टॉपिक है मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम मैस्लो का जो अधिगम का सिद्धांत था उसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है ये कब दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है ये 1954 में दिया गया। वो जो मैस्लो थे वो कहाँ से संबंधित है, तो न्यूयॉर्क। इनका जन्म 1 अप्रैल 1908 में हुआ था और जो इनका पूरा नाम है आपको ध्यान में रखना है अब्राहम हेराल्ड मैस्लो। मैस्लो ने अभिप्रेरणा सिद्धांत में आवश्यकता के वर्गीकरण क्रम में व्याख्या की। इन्होंने कितने भागों में बांटा है, तो प्रश्न पूछा जाए मैस्लो ने आवश्यकताओं के अभिक्रम को कितने भागों में बांटा, तो आपको ध्यान में रखना है कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। पूछ लिया जाता है इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, तो इनके द्वारा मुख्य रूप से 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है जो ध्यान में रखनी है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। सबसे पहले पुस्तक कौन सी है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। फिर दूसरी है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। कुल मिलाकर मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, इस कीवर्ड को आप ध्यान में रखें। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, मैस्लो द्वारा। मैस्लो ने अपने अंतिम वर्ष कैलिफोर्निया में अर्ध सेवानिवृत्ति में बिताए और कैलिफोर्निया में ही 8 जून 1970 कैलिफोर्निया में ही मैस्लो ने 8 जून 1970 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये पूरा मोटो हो गया इसका पूरा जो हमने देखा। इन्होंने सबसे पहले बात की थी 5 भागों में आवश्यकताओं को बांटा था। इनके जो सिद्धांत के अन्य नाम है वो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कौन कौन से नाम है। तो सबसे पहले यदि पूछ लिया जाए मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, तो भी मैस्लो ने दिया है। मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत भी कहते हैं, मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत, क्योंकि जो इनका सिद्धांत था वह इस प्रकार का था जिसमें इन्होंने 5 भागों में बांटा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पिरामिड का सिद्धांत। और पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि एक आवश्यकता पूर्ण होने पर दूसरी की पूर्ण करने के लिए मानव ट्राई करता है, तो इसलिए कहते हैं पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। मांग आपूर्ति का सिद्धांत, जिस प्रकार पहली आवश्यकता पूरी हुई उस प्रकार जिस आगे से आगे मांग बढ़ती जाती है, तो इसे मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। और नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है इनको आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, आत्मसिद्धि का सिद्धांत। और एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, मैस्लो ने मानवतावादी को तीसरी शक्ति के रूप में माना था। किसकी तीसरी शक्ति के रूप में माना था, इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। अब हम देखते हैं इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को कौन कौन से भागों में बांटा है, वो कौन कौन से 5 तत्व हैं या फिर 5 आवश्यकताएं हैं जिनको इन्होंने बांटा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैस्लो का पिरामिड, ये देख रहे हैं आप, पूरा ये पिरामिड है जिसमें इन्होंने सिद्धांत सबसे पहला है शारीरिक या दैहिक अभिप्रेरणा, फिर आता है सुरक्षा की आवश्यकता, संबंध स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसका पूरा आपको क्रम में याद रखना है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहले आता है शारीरिक आवश्यकता। इसके अंतर्गत क्या आएगी, यदि हमें भूख है, प्यास है, पानी, ये जो सारी आवश्यकता है वह आगे शारीरिक आवश्यकता है। शरीर से संबंधित जो भी आवश्यकता होगी, फिजिकल नीड्स, वह आ जाएगी सबसे पहले पॉइंट में। जो हमारी मूल आवश्यकता है वह होती है शारीरिक आवश्यकता। उसके बाद यदि हमारी ये आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसके बाद मानव दूसरी आवश्यकता के ऊपर पहुंचता है, फिर उसमें आता है सुरक्षा आवश्यकता। और सुरक्षा के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कपड़े हो गए, घर हो गया, औजार है, ये सारी आवश्यकता क्या हो जाएगी, सुरक्षा। सुरक्षा होने के बाद आती है तीसरे नंबर पे आती है समूह। इसको कहीं कहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, समूह। समूह में क्या हो जाएगा, अपनत्व है, प्यार की आवश्यकता है, इसमें क्या आ जाएगा, प्रेम है, समाज है, ये सारी समूह में आ जाएगी। फिर इसके बाद आता है आत्मसम्मान। वो जो आत्मसम्मान आ जाएगा अपना, नौकरी हो गई, पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, ये सारी किस्में आ जाएगी आत्मसम्मान में। नौकरी केवल आपका वेतन नहीं है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। नौकरी केवल आपका वेतन नहीं है, यह एक आपका आत्मसम्मान भी बचा के रखता है, इस चीज को भी ध्यान में रखें, आत्मसम्मान। फिर अंतिम जो उच्चतम स्तर पर इन्होंने रखा था आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि यानी कि नौकरी के मिलने के बाद भी अगर अंतिम जो आवश्यकता होती है वह चाहता है कि आत्मसिद्धि, आत्म वास्तविकरण। जो ये 5 पॉइंट है आपने देख लिए पूरे डिटेल से। सबसे पहले आप क्या करोगे, याद रखने का एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे, भूख है, पानी है, इस चीज की ये आवश्यकता पूरी करेंगे। उसके बाद क्या करोगे, आप एक घर खरीदोगे जो कि आपको सुरक्षा देगा। घर खरीदने के बाद आप क्या करोगे, शादी करोगे, यानी कि प्रेम है, समाज है। शादी करने के बाद आपको पैसों की आवश्यकता होगी तो आप क्या करोगे, नौकरी। नौकरी मिलने के बाद आप चाहोगे कि मेरे घर पे भी कोई बड़े बड़े लोग आए, आत्मसिद्धि हो, मेरे घर पे भी अमिताभ बच्चन खाना खाने आए। इस प्रकार की जो आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहोगे वह हो जाएगी आपकी आत्मसिद्धि। आपको याद रखने की ट्रिक है, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा,
फिर आती है समूह या फिर अपनत्व या प्यार की आवश्यकता, सम्मान या फिर कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा आत्मसम्मान भी, और अंतिम जो उच्चतम स्तर की जो आवश्यकता है वो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। इनको पूरी डिटेल से हम एक एक को पूरा करते हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी शारीरिक आवश्यकता। ये मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। वायु, भोजन, पानी, गर्मी, आश्रय, नींद आदि ये सारी क्या चीजें हैं अपने शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित है। मैस्लो का मत था कि जब ये आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो अन्य प्रेरक काम नहीं करता। सबसे पहले यदि आपको भूख लग रही है तो आप निश्चित ही न तो पढ़ाई कर पाओगे न ही कुछ अन्य कार्य कर पाओगे। सबसे पहले जो मूल आवश्यकता है भोजन, यदि वो मिल जाता है उसके बाद आप किसी दूसरी चीज पर पहुंचते हैं, मैस्लो का मानना था। वायु, भोजन, पानी हमारी भौतिक शरीर को बनाए रखने की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे पानी क्लोरीफाई बेचने वाला एक विक्रेता दूषित पानी के बारे में दुष्प्रभाव को बताकर अपना काम निकालता है। इस तरह ग्राहक को शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है सुरक्षा की जरूरत या फिर सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता मैस्लो के पदाक्रम में दूसरा चरण है। इस चरण को भी आपने ध्यान में रखें। शारीरिक सुरक्षा, समाज, आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि। इसमें व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसी साथ साथ दुर्घटनाएं, बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब एक बीमा एजेंट दुर्घटना के बारे में ग्राहक से बात करता है तो ग्राहक के दिमाग में सुरक्षा के लिए भय बनाने की कोशिश करता है। उसी तरह आजकल कार के विज्ञापन में लग्जरी फीचर की बजाय सुरक्षा फीचर की बात ज्यादा की जाती है। सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में भी हमने देख लिया। इस स्लाइड में हमने मैस्लो की जो सबसे पहला है शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की जरूरत या फिर सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी है समाज या सामाजिक अवस्था। इसमें मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम जानते हैं, वो समाज में रहता है, इसलिए एक दूसरे के अपनेपन की भावना रखते हैं। लोग प्यार, स्नेह, स्वीकृति, दोस्ती के लिए अपनी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से आपस में मेलजोल या रिश्तेदारी निभाते हैं, सामाजिक जरूरतों को पूरा करते हैं। एक विक्रेता लोगों को सामाजिक आवश्यकता पूरी करने के लिए ग्रीटिंग कार्ड है, अवकाश पैकेज आदि बेचने का प्रयास करता है। एटीज में जरूरत है या फिर आत्मसम्मान, इसको क्या कहेंगे, आत्मसम्मान। एडिशनल लेवल की जरूरत ओहदा, पहचान, शोहरत, विशेषज्ञता आदि की आवश्यकता शामिल होती है। आत्मसम्मान के एक पर्याप्त स्तर पर प्राप्त विफलता अक्सर हीन भावना, यदि किसी में आत्मसम्मान नहीं है तो वह हीन भावना को अपने आप में जन्म देता है। लोगों के पैसे, शौक अक्सर आत्मसम्मान, पहचान प्राप्त करने की आवश्यकता को दर्शाते हैं। लोग लग्जरी कारों, घड़ियों, ब्रांडेड कपड़े पहनकर अन्य कई तरीकों से अपने आप को आत्मसम्मान महसूस करने का प्रयास करते हैं। एक लग्जरी उत्पाद सेवा प्रस्तुत करके विपणक, विक्रयकर्ता ग्राहकों को मान्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। अगला जो पॉइंट है इसमें हमने देखा, अब तक हमने देख लिया, सबसे पहला हमने देखा था शारीरिक आवश्यकता, फिर देखी थी हमने शारीरिक के बाद सुरक्षा, फिर समाज की, फिर आत्मसम्मान की। जो अंतिम पॉइंट है वह है आत्मसिद्धि, आत्म प्राप्ति की आवश्यकता या फिर आत्मसिद्धि। मास्लो ने अपने पदाक्रम में सबसे उच्चतम, प्रश्न पूछ लिया जाए मैस्लो ने सबसे उच्चतम कौन सा रखा, निम्नतम कौन सा रखा, तो निम्नतम आपको ध्यान में रखना है शारीरिक, और उच्चतम कौन सा है तो आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। सेल्फ रियलाइजेशन किसी व्यक्ति को पूर्ण क्षमता की मान्यता से संबंधित है। इसमें विकास अपने पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने और आत्मपूर्ति करने की बात करता है। इस अभिप्रेरणा के कुछ उदाहरण सर्वश्रेष्ठ संगीतकार बनने के लिए हो सकते हैं, अपने खेल आदि सर्वश्रेष्ठ एथलीट बनने के लिए हैं, जैसे लता मंगेशकर हैं। ये सारे आत्मसिद्धि को प्राप्त हैं, इनको सभी जानते हैं, इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि अंतिम लेवल तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच। हमने जो आज का सेशन है मैस्लो की आवश्यकता अधिगम का सिद्धांत है उसको पूरा डिटेल से देख लिया है। इसके आगे हमें अधिगम के जो सिद्धांत बाकी हैं वो भी पूरे करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने इस सिद्धांत को पूरा नहीं देखा है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर उसे पूरा देखें, ये एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं एजुकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार के मटेरियल हैं वो आपको स्टडी ऐप पर मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।